नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं आपका अपना हमारा सबका खास कार्यक्रम। और ऐसे में बिहार चुनाव में जारी जुबानी जंग की यूं तो देखें कि चुनाव के दौरान नेताओं की जुबान तीखी हो ही जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बिहार के दरभंगा में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच संभाला तो विरोधियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं की तुलना न केवल गांधी जी के 3 बंदरों से कर डाली बल्कि उन्हें पप्पू, टप्पू और अप्पू तक कह डाला। हालांकि देखिए, विरोधियों ने भी जवाब देने में देरी नहीं की है। पहले तो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आईना देखकर आने वालों को हर ओर बंदर ही नजर आते हैं। उन्हें अगर बंदर की टोली में बैठा दिया जाए तो वो अलग नजर नहीं आएंगे। और यही नहीं, सीवान में प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी में गप्पू और चप्पू ने बिहार को गप्पू और चप्पू से बचाओ। तो ये तमाम बातें जो है अखिलेश यादव की तरफ से कही गई हैं। और ऐसे में देखिए, नेताओं के जुबानी तीरों पर आज हमारी यही चर्चा जो है वो होने वाली है। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक दूसरे पर क्या कुछ कहना है और तंज है। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो आरजेडी है, ये जो कांग्रेस है और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी के रूप में, ये घोर हिंदू द्रोही है, राम द्रोही है, मां जानकी के विरोधी हैं। जो राम का विरोधी होगा, मां जानकी का विरोधी होगा, हमारा भी विरोधी होगा। आप याद करिए, ये कांग्रेस है जिसने कहा था राम हुए ही नहीं, भगवान राम और मां जानकी के अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। ये परम पिता परमेश्वर की साक्षात प्रतिमूर्ति है राम और जानकी। उनके अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करके हमारी आस्था के साथ कांग्रेस ने खिलवाड़ किया था। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया। बहनों और भाइयों, एक और इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया एफिडेविट और दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर के रथ को रोकने का काम किया, करने का पाप किया था आरजेडी ने। इसी बिहार की धरती पर दंगों की आग में झोंकने का काम किया था और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चला करके पूरी अयोध्या को लहूलुहान करने का पाप किया था। बोले हम चांद पे प्लॉट दिला देंगे, आपको 15 लाख अकाउंट में पहुंचा देंगे, कितने करोड़ नौकरी दे देंगे। ये अमेरिका से ठोकर खाए हुए लोग हैं, अमेरिका इन्हें डरा रहा है, इसलिए चुनाव में इनके नाकामी पर बहस न हो, इसलिए ये इस तरह की लैंग्वेज कर रहे हैं। इस बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे, तो वहां तो दो ही हैं, वहां तो दो ही होंगे ना, एक गप्पू और बाकी चंपू। रघुनाथपुर की जनता से क्या, गप्पू और चंपू से बिहार बचाओ। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर, पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता।
इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं। और चलिए इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जो है वो जुड़ चुका है। हमारे साथ राहुल आनंद जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, वो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, वो भी जुड़ चुके हैं। रंजन सिंह है, प्रवक्ता एलजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र सिंह नेता कांग्रेस के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सब अपनी अपनी पार्टियों के वक्तव्यों को यहाँ पर रखेंगे और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले राहुल आनंद जी, आपका यहाँ पर रुख करते हुए, क्या इसी तरह से चुनाव जीत की ये तैयारी है? क्योंकि मुद्दे लग रहा है ऐसे कि गौण होते चले जा रहे हैं और जो मशहूर सिंगर है खेसारी लाल, वो भी यही कह रहे हैं कि जो तमाम काम किए गए हैं, जो नहीं हुए हैं, जहां पर घेरा जा सकता है बीजेपी को, जहां घेरा जा सकता है एनडीए को, वहां पर लोग सवाल ना उठाए, और यही वजह है कि इस तरह के बयानबाजी का दौर चल रहा है। और यही बात अखिलेश यादव कहते दिखाई दिए। सर अनम्यूट करिएगा सर। किरण जी, बहुत ही व्यवहारिक तौर पे अगर बात करें तो जो योगी जी ने कहा है वो जनता का प्रतिबिंब का एक उदाहरण उन्होंने दिया है। आज देश में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ एनडीए की सरकार विकास, सुरक्षा और सम्मान। मैं राहुल जी आपके पास आ रही हूँ, एक मिनट बस, इंटरप्शन के लिए माफी चाहूंगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में मौजूद हैं। देखिए कि आखिरी जो पहले चरण का चुनाव होना है उसके लिए कुछ ही वक्त बचा हुआ है चुनाव प्रचार के लिए, और ये दरभंगा की तस्वीर है जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। और देखिए यहाँ पर जनता को संबोधित करते हुए और किस तरह से एनडीए के पक्ष में और खास तौर से वहां की सीट पर जो उम्मीदवार उतरे हुए हैं उनके लिए यहां पर समर्थन मांगते हुए जनता से जो है बातचीत कर रहे हैं, और क्या कुछ डबल इंजन की सरकार कर सकती है उसका भी जिक्र करते हुए, और बाकी सुना चुनाव प्रचार के दौरान क्या कुछ जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, उसी पर हम लगातार चर्चा करें। सीधे हम एक बार फिर से राहुल का रुख कर रहे थे। राहुल जी तो मैं जहां अपनी बातों को कंप्लीट किया था वहीं से शुरू करता हूं। किरण जी, बात करें विकास, सुरक्षा, सम्मान के रास्ते पर जो काम कर रही है डबल इंजन की सरकार, वही दूसरी तरफ की अगर बात करें विपक्ष के ऊपर, तो विपक्ष केवल गप्पे और झूठे वादों में उलझा हुआ है। जनता गप्पू पप्पू की राजनीति नहीं बल्कि एक मजबूत विकास की राजनीति चाहती है। योगी जी की अगर विषय में बात करें तो योगी जी ने बिल्कुल सही ही कहा है। जो लोग वर्षों तक देश को गुमराह करते रहे हैं वो गप्पू और पप्पू बनकर जनता को बहकाने का काम बहुत शिद्दत के साथ कर रहे हैं, और उनके साथ वो सारे लोग भी, विपक्ष के लोग जिम्मेदार हैं, उनके साथ उनके कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, काम बोलता है। जो योगी जी ने कहा और जो एनडीए के डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है बिहार के अंदर, उसकी चर्चा होनी चाहिए, जो हो भी रही है, ना कि गप्पे। गप्पे का कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी जो मैनिफेस्टो आई थी, घोषणा पत्र आई थी, उसमें एक बहुत बड़ा गप्पू ने एक बहुत बड़ा झूठा वाक्य फेंका था, जो कहा था कि 2,80,00,000 घरों में हम सरकारी नौकरी दे देंगे। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का हर नेता विकास की बात करता है और विपक्ष सिर्फ बयानबाजी का बात करता है। तो योगी जी का संदर्भ बिल्कुल सही है कि देश को गप्पू पप्पू नहीं, विकास पथ पर ले जाने वाला नेतृत्व चाहिए, और वो सिर्फ मोदी योगी और कर्म योगी यानी कि नीतीश जी की सरकार ही दे सकती है। यहाँ एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट आपको बता दूं कि जो जनता का हुजूम नजर आ रहा है, जो जनता की दीवानगी नजर आ रही है, जो जनता का भरोसा नजर आ रहा है, वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि फिर से ये सरकार चुनकर आने जा रही है और बहुत मजबूती के साथ अंगद के पांव को जमाएगी और बिहार को विकसित राज्य में सम्मिलित करेगी। जी डॉक्टर पूजा मिश्रा, आपके पास आते हुए इसी चीज को, क्योंकि देखिए जो जनता का हुजूम नजर आ रहा है, और वैसे भी हम सब जान रहे हैं कि किस तरह से बहुत डिमांड में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ना केवल बीजेपी के तमाम उम्मीदवारों के लिए वो यहाँ पर जो है समर्थन जुटाने की कोशिश में है, बल्कि जो दूसरे पार्टी के जो गठबंधन में जुड़े हुए हैं, चाहे हम जेडीयू की बात कर ले या फिर हम चिराग पासवान की पार्टी की बात कर ले, तो हर कोई यहाँ पर जो चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और वो उनके लिए चुनाव प्रचार करे, और उसकी बानगी देखने को मिल रही है। अभी भी जो हम तस्वीरें दरभंगा की यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो गप्पू और चप्पू जैसे शब्द, क्या आवश्यकता थी अखिलेश यादव को इस चीज को आगे बढ़ाने की और अमेरिका को बीच में खींच के लेके आने की?
आपको नमस्कार किरण जी, साथी जी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। पर आपने जो है भाजपा के प्रवक्ता से ये नहीं पूछा कि क्या आवश्यकता थी इसका आरंभ करने का, कि आप इस शब्दों का आरंभ करें बिहार चुनाव में। हम ये मान डॉक्टर पूजा करके मिश्रा चलते जी, हैं कि आप किसी भी अपने बात को कंटिन्यू करिएगा। मुझे लग रहा है मेरा पहला नहीं, मैंने क्या कहा, अपनी बात को आप कंटिन्यू करिएगा। मेरा पहला सवाल ही इसी पे था कि क्या इसी से चुनाव जीता जाएगा। आप सुना किया करिए। चलिए ठीक है पूजा मिश्रा जी, कंटिन्यू। बिल्कुल जी, बिल्कुल किरण जी। और मैं क्षमा हूं अगर आपने पूछा होगा तो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि इससे चुनाव नहीं होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री ढोंगी आदित्यनाथ जी को बताया जाए, जो पाखंडी है, ढोंगी है, बाबा बनने का ढोंग करते हैं और उसके बाद में जाकर के प्रचार करें। बिहार की बात कर रहे हैं आप। अभी इन्होंने बोला कि मैनिफेस्टो आया हुआ है, इनका भी मैनिफेस्टो आया। क्या मैनिफेस्टो आया? पंचामृत गारंटी। पंचामृत आपको पता ही है कि ईश्वर के दरबार में भी जाइए तो आपको कितना मिलता है। और इनकी जो गारंटी है वो कह रही कि हम 3 एयरपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद में 10 जो है डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाएंगे। आप बिहार की बात कर रहे हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, छठ पूजा में बिहारी ट्रेन में बाथरूम में बैठ बैठ करके गए हैं। उन बिहारियों के लिए आप ट्रेनें नहीं चला पा रहे हैं। आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी राज्य सरकार है, आपके नीतीश कुमार के साथ में गठबंधन में आपकी 2 पंचवर्षीय बिहार में हो गई है। नीतीश कुमार लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और आप कार्य नहीं करा पाए हैं। और अभी भी चुनाव में आपके पास में रिपोर्ट कार्ड पेश करने को नहीं है। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बोला कि काम बोलता है, तो इस पे वोट मांगे ना। बोलिए आपके सारे नेताओं को, आपके जो प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी, न जाने कितने मुख्यमंत्री आपने बिहार में लगा दिया हुआ है, पर किसी की औकात नहीं पड़ रही है कि वो रिपोर्ट कार्ड पे वोट मांग सके, वो काम बोलता पर वोट मांग सके। वो लगातार डाइवर्ट करने के लिए। आप किस बिहार की बात कर रही हैं? अभी 15 जुलाई को ही तो रिपोर्ट आई थी, 11 दिन में 50। राहुल जी, आपने जो है प्रचार के समय दुलार चंद जी की हत्या को देखा। आप उस बिहार की बात कर रहे हैं। आपने प्रगति किया नहीं, आपने रोजगार दिया नहीं, और अभी भी आप रोजगार की बात कर नहीं रहे हैं। अभी भी आप इसमें इंडल्ज हैं कि कहां कौन बंदर की बात कर लूं मैं, कहां कौन किसको टारगेट करके लेकर के चली जाओ। बिहार में आपने क्या किया? बिहार में आप क्या करेंगे? 10-10 हजार रुपए दिए किरण जी, पता नहीं आपकी न्यूज ने उस पर सर्वे किया कि नहीं किया। सर्वे करिए। वो महिलाओं के पास में बैंक की तरफ से लेटर आ गया हुआ है कि आपको इसकी EMI पे करनी है। बिना पूछे आपने 10-10 हजार रुपए उनको लोन दे दिया और अब वो ये EMI पे करेंगे। उनकी औकात है कि नहीं? आपने पूछा क्या? आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं और आप बात कर रहे हैं बिहार में हम नया बनाएंगे। और 2020 में ठीक है, राहुल जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। 2020 में आरजेडी को जनता ने समर्थन दिया था, सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी जीती थी। ये तो पता ही होगा आपकी। और आपने नीतीश कुमार को जैसे भी डराया, जैसे भी धमकाए हो, वो पलटी करते रहे। आप लोग थूक करके चाटने का काम किए, नीतीश कुमार भी थूक करके चाटने का काम किया। उससे एक तो शब्दों का ध्यान रख करके डॉक्टर पूजा जी, शब्दों का ध्यान रख करके नेशनल चैनल पे आप बैठी हुई है। और पहली बात है, अगर नीतीश जी गए हैं वहां से तो क्या आप लोग संजो करके नहीं रख पाए अपनी सरकार को बचाने में? आरजेडी का अपनी एक हिम्मत होनी चाहिए ना। क्या स्ट्रांगली वो नीतीश कुमार को अपने पाले में नहीं रख पाए? तो संजो करके नहीं रखने की खामी दूसरी पार्टी पे क्यों फोड़ा जाता है? गिरगिट जैसा बदलने क्यों बदलेगा? वो बदलेगा तो उसको तो वापस इस बार आप लेने की बात भी कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर शिवानंद जी जुड़ते हैं, वो तो कहते हैं देखिए नीतीश कुमार जी फिर आएंगे हमारे पाले में। आप आरोप भी लगाते हैं, पार्टी में लेने के लिए तैयार भी रहते हैं। राहुल जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। खतरनाक बदलेगा, उसको बोला नहीं जाएगा। बोला जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन फिर पार्टी में भी तो आप रखते हैं ना। फिर पार्टी में मत रखिए ना। सरकार बनाने के लिए फिर पार्टी में मत लाइए। सरकार बनाने के लिए फिर गठबंधन में मत लाइए। डॉक्टर पूजा जी लॉजिकली बात करिए। डॉक्टर पूजा जी देखिए, हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, बातें दर्शकों तक नहीं पहुंच पाएंगी। मेरा सवाल ये है कि आप आरोप लगाइए, जो सच्चाई है कहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद उनको पार्टी में लाने की बात तो मत करिए ना। फिर तो यही हो गया कि सत्ता पर काबिज होने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी ला सकते हैं। फिर आरोप का अर्थ क्या रहा, मतलब क्या रहा? नौकरियां दी, आप बताइए। 1.5 साल में जितनी बिहार में नौकरियां आरजेडी के साथ में जब नीतीश कुमार रहे, उतनी नौकरियां उसके बाद दी गई क्या? सुनिए, इसका क्रेडिट भी ना मुख्यमंत्री को जाएगा, इसका क्रेडिट भी मुख्यमंत्री को जाएगा, इसका क्रेडिट भी मुख्यमंत्री को जाएगा, इसका क्रेडिट आरजेडी को नहीं जाएगा, इसका क्रेडिट आरजेडी को नहीं जाएगा। अगर जो आप 17 महीने का जिक्र कर रही है ना, उसका क्रेडिट भी जाएगा तो वो मुख्यमंत्री को जाएगा, क्योंकि उनका सिग्नेचर और उनके कार्यकाल में हुआ। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, जल्दी से बात रखिएगा। रंजन जी और जितेंद्र जी के पास जाऊंगी। देखिए, सबसे बड़ी दुविधा यही है किरण जी कि जो विपक्ष के लोग हैं वो अनाप शनाप
और बेनकाब वाली बातें करते हैं, जिसका उजागर योगी जी ने कर दिया है। और जिस तरह की इनके प्रवक्ताओं की बल बुद्धि और विवेक है, वो तो सामने नजर आ ही रहा है कि कैसे फाइट करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये जिन बातों पे जाते हैं और जिन बातों पे प्रतिक्रिया देते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है और हमारे जो 5 पांडव हैं वो कैसे अपने कामों को डिलीवर करेंगे। ये एक बहुत लंबी यूएसपी इसके पीछे खींची जा चुकी है। हमारी लकीर इतनी लंबी है कि इसको मिटाने के लिए अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि हम भी उनको ले लेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक हिंदी में कहावत है, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी वाली बात ये कर रही है। तो ये बिल्कुल बता चुकी है कि इनके मन में क्या है और किसी भी प्रकार से ये लोग फूट डालने वाले हैं और टूट कर ये बातें करेंगे। हमने उस समय भी कहा था कि एक है तो सेफ है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, कि हमने बातें की थी और हमने लगातार अपनी यूएसपी को बढ़ाया है। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमने काम को करके जनता के बीच में विश्वास बनाई है। और जहां पे ये गप्पू पप्पू और चप्पू खड़े हैं, सब एक दूसरे का टांग खींच रहे हैं। आप देख लीजिए। मैं जितेंद्र जी के पास जाऊं से पहले अपने दर्शकों को बता दूं, ये दोनों तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अभी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये दरभंगा की तस्वीर जहां पर गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं वहां पर जनता को संबोधित करते हुए। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो यहां पर रोड शो कर रहे हैं। बड़ी जनसंख्या यहां पर जो है उनके साथ में यहां पर जो है लोग जुड़े हुए हैं और इसी का जिक्र राहुल जी भी कर रहे थे। जितेंद्र जी के पास हम चलते हैं। जितेंद्र जी, क्या ये ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले योगी आदित्यनाथ कहते हैं हमला करते हैं विरोधियों पर, अब उसके बाद अखिलेश यादव का उस पर तंज आ जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश की क्या लड़ाई अब बिहार के अंदर में सुनाई दे रही है? किरण जी, सबसे पहले आप तमाम पैनलिस्टों और आपको नमस्कार जी। योगी आदित्यनाथ जी ने जो बातें बिहार में आके कही, हमें तो लगता है कि बड़ा हास्यास्पद उनका बयान है। जो उत्तर प्रदेश जिसके वे खुद मुख्यमंत्री हैं, वहां की कानून व्यवस्था, वहां अगर विकास की बात कर लें, वहां अगर दलितों पर अत्याचार की बात कर लें, तो खुद का उत्तर प्रदेश उनसे संभल नहीं रहा है और बिहार संभालने की बात कर रहे हैं। और वह भी वह बिहार जहां 20 वर्षों से खुद की पार्टी, उनकी पार्टी की सरकार है, उस बिहार को ये आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। हमें यह समझ में नहीं आता है कि जिस प्रकार पिछले 20 वर्षों से बिहार के अंदर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की एलआई की सरकार है, तो आखिर 20 वर्षों के अंदर उन्होंने बिहार में क्या किया? आज वो मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं और मैनिफेस्टो के अंदर वही घिसी पिटी बातें, जंगल राज की बात करते हैं। तो क्यों नहीं 20 वर्षों में इन्होंने बिहार को स्वर्ग बना दिया? आज बिहार के अंदर कानून की क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, पलायन की क्या स्थिति है, और ये सारी बातें इसमें तो बात ही नहीं हो रही है ना। सवाल तो यही है, मुद्दे तो यही सब है, मुद्दे यही है। जंगल राज पे लालू यादव की सरकार के वक्त को खींचा गया है, ये बात सही है, पूरी तरह से घेरा भी जा रहा है और आज भी वही सबसे बड़ा मुद्दा है आपकी कानून व्यवस्था। मेरा सवाल ये है कि अगर अखिलेश यादव पलटवार भी करते तो करते इसमें ना कि बात विकास की करिए, लेकिन उन्होंने भी तो वैसे ही बात की। आप अगर लालू जी की राज को जंगल राज से तुलना करते हैं, तो आज जो बिहार के अंदर पिछले 20 वर्षों से जो कानून व्यवस्था है उसकी तुलना आप किससे करेंगे? कम हुई है, डाटा है सर पूरा। अभी चुनाव के अंदर मोकामा के अंदर हत्याएं हुई, क्या बिहार में प्रतिदिन 8 हत्याएं हो रही हैं? सर दुलार चंद की आप बात कर रहे हैं ना, बिहार में प्रतिदिन 8 हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, चोरी हो रहे हैं। सर टैली कर लीजिए ना, ये पुलिस कमिश्नर ऑफिस से ही चीजें जो है वो डाटा निकल करके आया। इस पे हमने ऐसा नहीं है कि आरजेडी जेडीयू और बाकी प्रवक्ताओं से पूछा नहीं है, पूरा का पूरा डाटा निकल करके आया है कि उस वक्त की तुलना में आज के वक्त में जो है क्राइम वो ग्राफ गिरा है। और ऐसे में देखिए कि गिरफ्तारी भी हुई है, ये अपने आप में बड़ी बात है। किरण जी, आप एनओसो का डाटा अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी हुई है, ये अपने आप में बड़ी बात है। उस दौर के तुलना में इस दौर में निश्चित तौर पे क्राइम बढ़ा है, कम हुआ है सर। आप डाटा उठाइए सर, आप कहते तो मैं वो क्राइम का डाटा भी लेकर के आपके सामने आ जाती, लेकिन कम हुआ है। आप गूगल में जाइए, आप बिहार पुलिस ऑफिस का ये डालिए, आपको डिटेल्स निकल करके सामने आ जाए। मसला यह नहीं है, मसला यह है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जो है पूरी तरह से कोलैप्स होने जा रहा है। और ये पूरे प्रोपगेंडा कर करके जो है बिहार के अंदर जो तेजस्वी की तेज रफ्तार सरकार और इंडिया गठबंधन की कांग्रेस की जो सरकार बनने जा रही है, उससे ये सहमे डरे लोग हैं। और ये डरे सहमे लोग बिहार में आकर के
जानबूझ करके प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और इनके इस प्रोपेगेंडा से बिहार की जनता इस बार मानने वाली नहीं है और ये भ्रष्ट सरकार को बिहार से उखाड़ करके दम लेगी। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर रंजन सिंह भी जुड़े हुए हैं, एलजेपी के प्रवक्ता हैं। रंजन सिंह जी, ये आपने सुना कि जितेंद्र जी कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास की बात नहीं हो रही है, तमाम जो आप झूठ का एक प्रोपेगेंडा है वो लेकर के आ रहे हैं, उसको आप फैला रहे हैं यहाँ पर, लेकिन पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएंगे, आप सत्ता में दोबारा से आने वाले नहीं हैं। लेकिन मेरा यही कहना है, मुद्दे क्यों गौण हैं? मुद्दे नहीं है, बाकी तमाम बातें हो रही हैं। किरण जी नमस्कार, सारे पैनलिस्टों को भी नमस्कार मेरी तरफ से। देखिए किरण जी, अब तो 10 दिन का वक्त रह गया है रिजल्ट आने में, अब बहुत ज्यादा दिन नहीं है। ये जितने भी महागठबंधन के प्रवक्ता है, ये लोग भूमिका बनाना अब शुरू कर चुके हैं। भूमिका इनके नेताओं ने 6 महीने से बनाना शुरू कर दिया था। हार का जो वजह है, रीजन है, वो पहले ही ठीकरा फोड़ने के लिए वोट चोर गद्दी चोर वाला नारा ये लोग लगा चुके हैं, क्योंकि उससे ये पता चल गया कि भाई अगर आने वाले 14 तारीख को हम चुनाव में हारते हैं तो ठीकरा हम SIR पर फोड़ देंगे। ये एक अलग विषय है। मैं आपको किरण जी बताना चाहता हूं कि आदरणीय योगी जी ने जो बात बोला है उन्होंने मन से, वो इसीलिए तो बोला, इन्हीं प्रवक्ताओं के जैसे नेताओं के जैसे लोगों के लिए बोला है ना, जिनको बिहार में विकास दिखता नहीं है। 90 के दौर में किरण जी, खाता न वही जो लालू प्रसाद यादव जी कहते थे वही सही, और आज के डेट में आंकड़ा है तो ये आंकड़ा खेल रहे हैं। आंकड़ा भी हम ही ने देना सिखाया है, हम ही ने बोलना सिखाया है। तो ये इस तरह की बातें ना करें। और 121 सीट पर जो पहला चरण का मतदान होने जा रहा है, उसमें एनडीए 100 सीट पे जीत रही है। आप इस बात को नोट कर लीजिए। हम लोग डिबेट में फिर इसी पैनल के साथ लौटेंगे, आप देखिएगा कि 100 सीट पर हम लोग पहले चरण में जीत रहे हैं। इनका सुपरा साफ हो रहा है। सारा जनता जान रही है कि विकास के प्रगति के पथ पर डबल इंजन की सरकार घर घर जन जन तक पहुंच चुकी है। अब इनका कोई जनाधार रह नहीं गया है। जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, वो खुद राघोपुर से चुनाव हार रहे हैं। आप देखिएगा, ये आपके लिए ब्रेकिंग दे रहा हूं मैं, राघोपुर से तेजस्वी प्रसाद यादव जी चुनाव हार रहे हैं और उनके भाई भी महुआ से चुनाव हार रहे हैं। और इस बार इनको अपनी जमीन समझ में आ जाएगी। जो 2010 में इनका हश्र हुआ था, उससे बुरा हश्र होने वाला है। जितेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उन्होंने देखिए आपके मुख्यमंत्री चेहरे को ही यहाँ पर हरा दिया। नहीं, हमारे लोजपा के साथी कि मैं बात का काउंटर करके इनको बताना चाहता हूं कि हमारे साथी पूरे बिहार के चुनाव में सिर्फ याचक बन करके, इनकी जो स्थिति है ना किरण जी, याचक की स्थिति है। इनका खुद का क्या वजूद है, ये पूरे असली अच्छे तरीके से ये जानते हैं इनका खुद का क्या वजूद है। ये दूसरे के कंधे पे सवार होकर चलने वाले मौसम वैज्ञानिकों की पार्टी और वो विचारधारा की जमात है, जो मौसम को एनालिसिस करते हैं कि मौसम कैसे खुशनुमा रहेगा, मौसम किधर खराब रहेगा, वो एनालिसिस करने वाले व्यक्तियों की जमात है। तो इनकी बातों से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं और इनकी बातों को मैं सीधे तौर पे नकारता हूं। और मैं स्पष्ट कहता हूं कि जिस प्रकार बिहार के अंदर जो माहौल बना है इन ऐसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का, तो आप देखेंगे कि बिहार के अंदर इस बार आप केंद्र कितनी भी शक्तियां लगा ले, आज आप देखेंगे केंद्र की पूरे मंत्री, केंद्र का पूरा अमला जामा एक बिहार जैसे राज्य के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया है। ये अपने आप में भी बहुत मैं शब्दों में नहीं कह सकता हूं कि किस प्रकार केंद्र ने अपने ताकत को बिहार के अंदर झोंका है, लेकिन इनका हर ताकत बिहार की जनता इनकी तो जितेंद्र जी, हर पार्टी कोशिश करेगी ना कि राज्य में उसकी पार्टी जो है वो जीते। अगर अलायंस में है तो हर पार्टी कोशिश करती है, तो इसमें केंद्र का जिक्र क्यों करना? आप उनको बीजेपी या फिर उस पार्टी से जोड़ करके देखिए ना। आपके इधर से भी तो स्टालिन आ गए, स्टालिन भी आ गए, प्रधानमंत्री अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के तमाम वैसे मंत्री आप बिहार चुनाव में आप एक चुनाव में ये मत देखे, तब तो फिर स्टालिन जो है वो क्यों आ गए? किरण जी, फिर तो उनका आना वाजिब नहीं था। सरकार के मंत्री अखिलेश यादव भी, केंद्र सरकार बिहार में है तो निश्चित तौर पे केंद्र तो बिहार के चुनाव में शामिल है। इसमें कोई किंतु परंतु क्या है? तो यही तो मैं कह रही हूँ कि वो पार्टी के लिहाज से देखिए ना। उस पूरे
पूरे पार्टी के केंद्रीय लिहाज से सरकार देखिए को और बिहार की दमखम जनता इस देखिए आप वक्त लोग की नकारने तरफ से भी वाली है। लगाया जा रहा है पूरा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई दोहराए नहीं है और ये अच्छी बात है, चुनाव में होना भी चाहिए। रंजन जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, मैं पूजा जी के पास जाऊंगी फिर। सर आवाज नहीं आ रही है जी, हाँ कंटिन्यू। मौसम वैज्ञानिक प्रवक्ता ही बोल रहे हैं किरण जी कि इनके नेता, इनके जो चेहरा है, इनके दूल्हा है, वो चुनाव हार रहे हैं। ये मैं ही बोल रहा हूं, क्योंकि ये जब मानते हैं कि हमारे में राजनीति मौसम वैज्ञानिक है, हम लोग पहले भांप लेते हैं मौसम को, तो हमने राघोपुर का मौसम भांप लिया है। पहले सारे कुनवा को मिला दीजिए मुख्यमंत्री को जिताने के लिए, मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार हैं इनके उनको जिताने के लिए। मैं आपको कहता हूं ये देश के लोकतंत्र में पहला ऐसा व्यक्ति है जो स्वघोषित मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है। वो जनता ने नहीं चुना, जनता ने इनको पिछले 20 साल से नकार दिया, ये भाई साहब को 35 साल से नकार दिया, लेकिन फिर भी अपने आप को मुख्यमंत्री को वोट देना है, मुख्यमंत्री को वोट देना। आपने कभी सुना है बिहार में महागठबंधन ने उनको बनाया उम्मीदवार, तो को वोट दीजिए? वो तो कहेंगे ही ना, उनको पार्टी ने बनवाया उम्मीदवार, हाँ, सीएम तो फेस उनको बनाया पार्टी ने आपसे भी आग्रह है किरण जी, आपसे भी आग्रह है, अपने मीडिया टीम को भेजिए राघोपुर और सर्वे करा लीजिए, इनके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हार रहे हैं कि नहीं हार रहे हैं पता कर ले। ठीक है डॉक्टर पूजा, पिछले बार भी हमारे रहमो करम पे जीते थे, तो उससे पिछले बार नीतीश कुमार के रहमो करम पे जब परिणाम आ जाएंगे 14 नवंबर को, इनको जरूर बुलाइएगा, क्योंकि बिना तथ्य के, बिना सर पैर के एकदम उड़ करके बात करने पे मैं भरोसा नहीं रखती हूँ। लेकिन आपने एक बात कही किरण जी की आप जो है बिहार में क्राइम घटा हुआ है, और मैं एनसीआरबी के डाटा आपको पेश कर देती हूँ। 107 पर लाख था 2005 में, लास्ट एनसीआरबी का डाटा बिहार का आया हुआ 2023 का 277.5 पर लाख जो है क्राइम रहा है बिहार का, लगातार बढ़ा। मैं चाहूँ तो आपको लाख वाइज संख्या भी बता सकती हूँ, और ये मेरा डाटा तो है नहीं, ये एनसीआरबी का डाटा। आपने कहा कि गूगल नहीं, कर ले, मैं कहती हूँ एनसीआरबी मुझे लग रहा है कि जब आए तब आए, मैं तब आप देख अगर लीजिए। वक्त होता तो मैं अभी आपको वो डाटा जो है निकाल करके दिखा भी देती। अभी जब आप बिल्कुल, मैं आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। ये बिहार के पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से लाया गया पूरा डाटा था और जिक्र उसी का हुआ है, एनसीआरटी में क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट। सुनिए, ये बिहार का ये डाटा था। मैं अभी आपको जितना वक्त बचा है उसमें कोशिश करूंगी कि मैं आपको दिखाऊं। आप पहले इस बात को लेकर के आती तो मैं आपको दिखा भी देती वो डाटा यहाँ पर कि किस तरह से क्राइम पहले की तुलना में कम हुआ है, पहले की तुलना में चीजें कम हुई हैं, ये यहाँ पर है और ये फैक्ट है। चलिए ठीक है, आगे आप अपनी बात को रखिए। मैं ठीक है भारत देश का आधा महिला अपराध, हाँ कंटिन्यू करिएगा। होता है, फिर आप कहेंगे कि नहीं इनका यहाँ पे तो एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता था पहले, अब एफआईआर दर्ज हो रहा है, चिट भी मेरी पट भी मेरी, इस तरीके की होती। और अगर बिहार की आप बात करते हैं, जो भी मुझसे पहले प्रवक्ता बोल रहे थे एलजेपी, तो एलजेपी के प्रवक्ता को पता है कि 2020 में भी बिहार ने जो है बनाया था, सबसे ज्यादा सीटें दी थी आरजेडी को, और वो मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री पूर्व, और मुख्यमंत्री का वो फेस है। आपको इतना ही हवा में चल करके बात करने की आदत तो आप करिए ना, आप इधर में है ना उधर में है। अभी आप अपनी सीटें देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप जो है जिस बजरंग क्यों आपको ऐसा लग रहा है पूजा जी कि वो ना इधर है ना उधर है? क्यों ऐसा लग रहा है कि ना ये इधर है ना उधर है? चिराग पासवान ने जो उनको सीटें चाहिए थी उन्होंने लगभग सीटें ली हैं, तो हमने कब कहा कि नहीं ली हुई तो है? फिर उनकी जगह तो पक्की है, उनकी जगह तो पक्की है, फिर इधर है ना उधर है। मुझे समझ में ये बात आपकी समझ में नहीं आई चीजें। मैं चाहूंगी राहुल जी, वक्त की कमी है, रंजन जी आ नहीं पाऊंगी आपके पास। राहुल जी 30 सेकंड्स में अपनी बात को रख दीजिएगा सर। देखिए किरण जी, सबसे अच्छा 30 सेकंड के अंदर चले थे कहां जाने के लिए, जाना है कहां ये मालूम नहीं, अब अपनी भटकते कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। ये विपक्ष पे मुझे लगता है काफी बेहतरीन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, तमाम बातें यहाँ पर करने के लिए।